जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल द्वारी फिजिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा आज का वीडियो रेलवे से संबंधित है। मैं बताऊंगा रेलवे में सभी 17 पोस्टों के काम, कौन से पोस्ट में क्या काम होते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं सभी 17 पोस्टें। पहले में असिस्टेंट वर्कशॉप, दूसरे में है असिस्टेंट ब्रिज, तीसरे में है असिस्टेंट CNW, चौथे में है डिपो स्टोर, पांचवें में है लोको डीजल, छठे में है लोको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, सातवें नंबर पे है ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, आठवें में है पॉइंट मैन, नौवें में है टेलीकॉम, 10वें में है ट्रैक मशीन, 11वें और 12वें में TL या AC, और 13वें में है TRD, 14वें में है वर्क, 15वें में है वर्कशॉप, 16वें में है हॉस्पिटल, 17वें में है ट्रैकमैन। ये हो गए सभी पोस्टों के नाम। मैं अब बताऊंगा डिटेल से इनके बारे में सारे काम। पहले में है असिस्टेंट वर्कशॉप। यह एक मैकेनिकल वर्कशॉप में आता है। इसमें काम क्या करना होता है, इसमें जो कोच होते हैं रेलवे की, उनके अंदर में काम करना पड़ता है। जहाँ ट्रेनों का निर्माण होता है वहाँ काम करना पड़ता है। यह एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें आपको पढ़ने का मौका भी मिलता है। इसमें कोई फिजिकली वर्क नहीं होता है। दूसरा जो है असिस्टेंट ब्रिज, यह एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की पोस्ट है। इसका काम क्या होता है, जो ट्रेन की लाइन बिछाई जाती है, तब अगर कहीं नदी में ब्रिज बनाना हो तो इनका काम उस ब्रिज को बनाना है। जो ब्रिज का काम होता है तो इसके लिए असिस्टेंट ब्रिज की पोस्ट अलग से निकाली जाती है, क्योंकि इसका समय समय पर देख रेख किया जा सके। आपको थोड़ी दिक्कत तो हो सकती है, क्योंकि आपके हेड ऑफिस से 90 से 100 किलोमीटर दायरे में जाकर आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा है CNW। CNW क्या है, जैसे कि जो ट्रेन के पहिए होते हैं उनका निर्माण या मेंटेनेंस का काम कोच की देखरेख में करना पड़ता है। जैसे कि पहिए में कोई दिक्कत तो नहीं है, पहिए खराब तो नहीं है, इनका काम बस यही रहता है, देखरेख करने का। चौथा क्या है, असिस्टेंट डिपार्ट स्टोर। यह क्या होता है, यहाँ एक स्टोर होता है, उसमें आपको मेंटेन करना पड़ता है। यहाँ पर जो भी सामान है उसे आप क्रम से लगाया जाता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपसे कोई चीज़ मांगी जाए तो उसे आप पहले 1 घंटे ढूंढना पड़े, और कौन क्या ले जा रहा है और स्टोर में क्या आ रहा है, उसे सब एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है। जो पांचवा है असिस्टेंट लोको डीजल। इनका काम क्या होता है, जो डीजल इंजन होते हैं उनका निर्माण करना और वह समय समय पर देख रेख करना पड़ता है। यानी यहाँ यहाँ आपको एजे हेल्पर के रूप में काम करना पड़ता है। छठवां है असिस्टेंट लोको इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल। इसका काम भी सेम लोको डीजल मैकेनिकल जैसा होता है, कोई दोनों में अंतर नहीं रहता है। सातवां जो है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, यानी जो भी रेलवे में इलेक्ट्रिकल काम होगा वो सब काम आपको करना पड़ेगा। आठवां क्या है पॉइंटमैन। यह सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसका क्या क्या होता है, जो भी ट्रेन आती है उसे दूसरी साइड में भेजना पड़ता है, यानी उसका रास्ता बदलना पड़ता है। पहले क्या था, ऐसे ही ये सब काम हाथों से ही करना पड़ते थे। अब ये सब काम ऑटोमेटिक हो गए हैं। अब ये काम स्टेशन मास्टर स्टेशन में बैठकर भी कर सकता है। पॉइंटमैन का काम केवल बचा है लाल और हरी झंडी दिखाना, और रात को टॉर्च से सिग्नल देता है। ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है अब इनका। नौमा जो है असिस्टेंट टेलीकॉम। इनका काम क्या होता है कि आपने रेलवे लाइंस में बहुत सारे सिग्नल देखे होंगे, और स्टेशन मास्टर के पास फ़ोन और टिकट मैन के पास फ़ोन देखे होंगे, जिसमें से एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन देते हैं। इनका काम टेलीफोन और सिग्नल को देखना रहता है कि वो कहीं बिगड़ तो नहीं गए हैं, क्योंकि फ़ोन खराब होने से रेलवे का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि फ़ोन की वजह से एक गाड़ी लेट हो गई तो उसके बाद की सारी गाड़ियाँ लेट हो जाएंगी। तो इनका काम थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनको कभी भी बुलाया जा सकता है। इनका काम 24 घंटों का रहता है, और अपने हेड ऑफिस से 50 से 60 किलोमीटर दूर भी जाना पड़ता है इनको काम करने के लिए। 10वां क्या है ट्रैक मशीन। इनका काम क्या रहता है, देखिए जो वर्कर काम 1 महीने में करेंगे, वो मशीन ये काम लगभग 3 से 4 दिनों में करेगी। तो इनका काम इस मशीन के साथ रहना होता है। जैसे कि कहीं थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम हो गई, तो उसे चढ़ाना पड़ता है और उसे हटाना भी बराबर करना भी पड़ता है। 11 और 12 TL यानी AC। इनका काम क्या होता है, जो ट्रेन की लाइटिंग और एयर कंडीशनर यानी AC का काम होता है, उन्हें देखना होता है कहीं कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। यही सब काम रहता है मेंटेन का। 13 नंबर है TRD। इसका काम क्या होता है, देखिए आजकल ज़्यादातर ट्रेनें लाइट से चलती हैं। आपने देखा होगा रेल लाइन्स के ऊपर 25,000 वोल्ट की लाइन होती है, उसी की देख रेख करनी पड़ती है। इनको क्या होता है, अपनी एरिया से 90 से 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और इसी काम की वजह से ज़्यादातर टीए बनता रहता है इनका। इनकी सैलरी लगभग अच्छी खासी 45 से 50,000 रुपये तक हो जाती है। ये एक अच्छी पोस्ट मानी जाती है। इसमें आपको कोई हार्ड वर्क नहीं रहता है। 14 और 15 वर्क और वर्कशॉप। इनका काम क्या होता है, वैसे भी यह इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। यह क्या होता है, जो स्लीपर क्वार्टर होते हैं उनको उसमें काम करना पड़ता है। इनका काम थोड़ा हार्ड वर्क रहता है। 16 नंबर हॉस्पिटल असिस्टेंट। सबसे बेस्ट पोस्ट यही है, लड़कियों के लिए तो यह पोस्ट सबसे अच्छी होती है। देखिए यहाँ जो भी रेलवे के हॉस्पिटल होते हैं वहाँ आपको काम करना पड़ता है डॉक्टर की देख रेख में। डॉक्टर ने बोला किसको दवाई कौन सी देनी है, किसका ब्लड प्रेशर चेक करना है, सब यही काम रहता है। इसीलिए यह सबसे बेस्ट पोस्ट मानी जाती है। 17 नंबर ट्रैकमैन। क्या काम होता है, यह भी एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आते हैं। यह पोस्ट थोड़ी खतरनाक ज़्यादा है, क्योंकि इसमें धूप बरसात कोई भी मौसम हो, कितनी भी ठंडी हो, कितनी भी गर्म हो, आपको काम करना ही करना पड़ता है। इसीलिए थोड़ा ज़्यादा खतरनाक पोस्ट है, इसमें आपको ज़्यादा हार्ड वर्क रहता है। आई होप अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद।